फोर्स का डायमेंशन है एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास भी आपके पास है, एक्सेलरेशन भी आपके पास है, तो आप लिख सकते हैं एम एल टी के पावर -2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस वन। तो दीज आर द सम फंडामेंटल डायमेंशंस है। आप काइनेटिक एनर्जी वर्क के लिए भी आप निकालना चाहते हो तो वर्क का भी डायमेंशन आप निकाल सकते हो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स का मिल गया एम एल टी के पावर -2 एंड द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एल, सो दैट वी कैन राइट द एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस। और एस्पायरिंग एसएस के इस सीक्वेंस में जो आपका लेक्चर्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चलें तो वॉल्यूम 1 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशंस है आपके पास, उस टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं आपके पास फिजिक्स में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का जितना भी है, उस सभी चीज़ एक टॉपिक से ज़रूर रिलेटेड है, वो है डायमेंशन एनालिसिस। तो पहले ही आपका सबसे पहले आपको इस स्टार्टिंग्स में ये चीज़ पता होना चाहिए कि यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं फिजिक्स को एनालिसिस करने के लिए। कोई भी इक्वेशंस जो फिजिक्स में आप लिखते हो वो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशंस आपका क्या यूनिट्स है और क्या डायमेंशन है। बिना इसके विदाउट फिजिक्स के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज जो आपके पास मेथड्स हैं यहाँ पर एनालिसिस करने का, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल डायमेंशंस है, उसको यूज करके उसके हेल्प से पूरी फिजिक्स को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। और डायमेंशन एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो चीज़ें हमें ज़रूर चेक करनी पड़ती है कि जो भी इक्वेशन फिजिक्स में लिखे जाते हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। साथ में ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ भी हम किसी इक्वेशन को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल जो डायमेंशंस है वो, और उसकी हेल्प से हम कैसे फिजिक्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलों को और इक्वेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम डिराइव करते हैं। ये चीज़ जानने के लिए हमें इस इक्वेशंस की तरफ आना पड़ेगा। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास यही है कि हमारे कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इससे हम डायमेंशन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और इस डायमेंशन एनालिसिस से हमें क्या क्या हेल्प मिल जाएगी इक्वेशंस को फिजिक्स में लिखने के लिए। तो डायमेंशन एनालिसिस में आप सबसे पहले लिख सकते हैं उसके डायमेंशन इक्वेशंस एंड डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, और दूसरी बात, कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में अगर लिखा हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हो, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, एंड तीसरी चीज रिड्यूसिंग द रिलेशन। ठीक है, रिड्यूसिंग द रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, मतलब कोई भी फिजिक्स का जो फार्मूला उसको आप डिराइव भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन रूल। इसी से आपको पता चलता है कि गिवन इक्वेशन या रिटर्न इक्वेशन या एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और उन सब में जितने भी आपके पास डायमेंशंस के जितने भी इक्वेशंस और फार्मूले हैं, उसमें जो सबसे फंडामेंटल और बेस, जिसको आप कह सकते हो बेस इक्वेशंस है, उसके लिए आपके पास ये है, जिसी से आपका सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास अभी सबसे पहले आपके पास ये क्वांटिटी है डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ के एनालिसिस के लिए आप उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रैकेट ही आपको इस आइडेंटिफिकेशन को देता है कि ये चीज़ कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल्स किस तरीके से लिखना है, ये ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। दिस इज द लॉ ऑफ डायमेंशंस। ओके, देयरफॉर द सेकेंड आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो इक्वेशंस आपके पास है, वो है डायमेंशन ऑफ मास, एंड देन डायमेंशन ऑफ टाइम, टी को रिप्रेजेंट करते हो आप, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए से रिप्रेजेंट करते हो आप, एंड डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करते हो आप, एंड डायमेंशन ऑफ लुमिनेसेंस इंटेंसिटी को आप सी डी से रिप्रेजेंट करते हो, एंड द डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मोल से रिप्रेजेंट करते हो। दीज आर द 7, इसी को बोलते हैं आप कि 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके फंडामेंटल्स हैं, इसी से आप किसी भी फिजिक्स के फार्मूलों को डिराइव कर सकते हो, लिख सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, आप डिड्यूस कर सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो। इसी सभी क्वेश्चंस में कितने भी फिजिक्स के फार्मूले हैं, फंडामेंटल्स से हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे और इस रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए हम ये चीज़ देखते हुए चलेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। साथ में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पर इसके क्या आपके पास शॉर्टेस्ट है, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, और क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे इन ऑर्डर ऑफ दिस वन। फर्स्ट सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कि फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि व्हाट इज द फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज formula and equations।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल इक्वेशंस आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। चलते ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, जैसे आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या था, मास। मास को नॉर्मली m से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, और इसका डायमेंशन क्या होता है आपके पास, m। ठीक है। आउट ऑफ दिस 7 हमने फर्स्ट क्वांटिटी आप यूज कर लिया मास का, जो आपके पास इक्वेशन डिराइव करने में काफी हेल्प करेंगे। मास के बाद आपका दूसरा था वहां पर टाइम। टाइम के लिए t आप यूज करते हो, दिस वन t, ठीक है। एंड देन आपके पास थर्ड आपके पास था लेंथ। अब लेंथ किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका वो डिस्टेंस हो सकता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, NETC कोई भी हो सकता है। उसके लिए आप लेंथ के लिए L ही यूज करोगे आप। अब फिजिक्स के जो फार्मूले हैं आप इसको कैसे डिड्यूस करोगे, कैसे इसको इस रिलेशन की हेल्प से कैसे आगे की तरफ चलते हैं। तो आप सबसे पहले आपने सुना होगा एरिया का नाम। एरिया, एरिया इज नथिंग बट L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी लिखते हो आप। इसके लिए डायमेंशन आप लिखोगे तो आपका L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम के लिए आप कैसे डायमेंशन लिखोगे, यहाँ पर L लेंथ का क्यूब, और इसके लिए आपका डायमेंशन होगा L क्यूब। ये ब्रैकेट्स लगाना आपका जरूरी है, उसी से आपके ये क्वांटिटी आगे की तरफ जाएगी, और ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ भी हम लोग चल रहे हैं कि आपको एरिया भी इसी डायमेंशन, जो आपका बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस है, इसकी हेल्प से लेंथ को यूज करके हम लोग एरिया का निकाल सकते हैं, लेंथ को यूज करके हम लोग वॉल्यूम का निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास ये क्वांटिटी है तो आप डेंसिटी का भी निकाल सकते हो। डेंसिटी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू m L के पावर माइनस का 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। और सिमिलरली अगर आगे की तरफ आप जाते हो तो आपको निकाल सकते हो यहां से वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड। इसके डायमेंशन होंगे आपके पास क्या होते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही वेरिएबल्स है। इसके लिए आप लिख सकते हो LT के पावर माइनस 1, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स अबाउट दैट। एंड सिमिलरली एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो आप। एक्सेलेरेशन को आप a से भी रिप्रेजेंट करते हो या किसी दूसरे वेरिएबल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा नोटेशन आप यूज करते हो। इसके लिए आपके पास क्या है, x अपॉन टी स्क्वायर। इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली आप जाते हो। बाय डिफिनेशंस तो डिफरेंट डिफरेंट डिफिनेशंस आएंगे आपके पास, बट यहाँ से आप एक्सेलेरेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट LT के पावर माइनस 2। वेलोसिटी मिल गया आपके पास, तो अब यहाँ से आप मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी। तो आपके पास मास है यहाँ पर फंडामेंटल डायमेंशंस में, और आपके पास वेलोसिटी का है यहाँ पर, वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पर है। तो इसके लिए आप निकाल सकते हो m L T के पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। एंड सिमिलरली आपके पास मास और वेलोसिटी का मिल चुका है, तो आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर। जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन सेक्शन में आपको पता चलेगा कि डायमेंशंस के अंदर की क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या होती है और क्वेश्चंस को कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग सिंपल इसके इक्वेशंस की तरफ चल रहे हैं कि हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फिजिक्स इक्वेशंस, ठीक है। इस कंडीशन में आप चल रहे हो। मास का आपके पास है 1/2, इसकी लिमिटेशंस है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो डायमेंशनलेस होगी, विदाउट नेम के हैं, उसका आप कोई डायमेंशन नहीं लिख सकते, ठीक है। बट विथ नेम आपके पास कोई कांस्टेंट है तो उसका आप डायमेंशन होगा, वो अभी आपके पास आएंगे आगे की तरफ कि कैसे लिखना है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मास L स्क्वायर T के पावर माइनस 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ये होगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। इट मीन्स जो आपका टोटल एनर्जी का डायमेंशन है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो भी क्वांटिटी आपके सम में लिखी होती है और प्लस में लिखी होती है, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। क्लियर। तो जो डायमेंशन आपकी टोटल एनर्जी की है वही काइनेटिक एनर्जी की होगी और वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी की होगी। इट मीन्स सभी का डायमेंशन ml स्क्वायर T के पावर माइनस 2। तो ये आपके डायमेंशन है। इस तरीके से आप डायमेंशंस को लिखते हुए आगे की तरफ चल सकते हो। जब आपने मोमेंटम का निकाला, काइनेटिक एनर्जी मिली, टोटल एनर्जी मिल गई, तो आप इसी डायमेंशन के ऑर्डर में और भी आपको डायमेंशन मिल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन है F से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए।
मास भी आपके पास है, एक्सेलरेशन भी आपके पास है, तो आप लिख सकते हैं एम एल टी के पावर -2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस वन। तो दीज आर द सम फंडामेंटल डायमेंशंस है। आप काइनेटिक एनर्जी वर्क के लिए भी आप निकालना चाहते हो तो वर्क का भी डायमेंशन आप निकाल सकते हो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स का मिल गया एम एल टी के पावर -2 एंड द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एल, सो दैट वी कैन राइट द एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, तो आपके पास जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं उसके हेल्प से आप फिजिक्स के फार्मूलों की डायमेंशंस को कंटिन्यूसली आप लिख सकते हैं विद द यूजिंग द सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द फार्मूला। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आप आगे की तरफ चलते रहिए कि आपको और कौन कौन से डायमेंशन और किस तरीके से लिखना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर कि जब भी आप डायमेंशन ऑफ एंगल की आप बात करते हो, एंगल, डायमेंशन ऑफ एंगल, थीटा की अगर आप बात करते हो तो दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी m के पावर 0 l के पावर -0 दीज आर द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी। इट मीन्स जो आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, किसी भी थीटा का डायमेंशन नहीं होगा, इन सबों के डायमेंशन लेस क्वांटिटी है इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास कोई रिलेटिव पैरामीटर्स है, रिलेटिव पैरामीटर्स इन फिजिक्स, ठीक है, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी डेल रो अपॉन डे, ठीक है, और रिलेटिव मास डेल्टा m बाई m, एनीथिंग्स, जो भी क्वांटिटी आपकी डायमेंशन इस तरीके की वो रिलेटिव की, उसके लिए आप डायमेंशन लेस लिखोगे आप m l 0 t के पावर 0, क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटीज के साथ में क्या होता है, जो क्वांटिटी आपके पास ऊपर है वही क्वांटिटी नीचे की तरफ है, दोनों ही डायमेंशन लेस हो जाती हैं। इस तरीके से बहुत से आपको वेरिएबल्स मिलेंगे जिसके डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ऐसे ही जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जहाँ भी रिलेटिव पैरामीटर्स की बात आती है, चाहे वो म्यू आर है, एप्सिलॉन आर है, एवरीथिंग्स, ये सब भी आपके पास रिलेटिव पैरामीटर्स हैं। इसकी वजह से सबके डायमेंशन क्या होंगे, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब इस फंडामेंटल्स की बात का फायदा क्या आपके पास, आपके अगर क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो इस केस में जो आपके पास पहले आपने डायमेंशन से लिखा था वो थी लीनियर वेलोसिटी की, लेकिन जब आप एंगुलर वेलोसिटी की आप बात कर रहे हो यहाँ पर, तो इस केस में आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायमेंशन क्या होगा, t के पावर -1, l नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के एंगुलर वेलोसिटीज के लिए आपका थीटा का टर्म है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो दैट वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी t के पावर -2, t के पावर -1, एंड सिमिलरली फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या हो जाएगा, t के पावर -2, थीटा अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ भी थीटा अपॉन टी स्क्वायर के लिए t के पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर गिवन है, इस तरीके की क्वेश्चन जहाँ भी दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो आपके पास इसका डायमेंशन थोड़े से चेंज हो रहे हैं, रिलेटिव के लिए अलग से हैं, और डायमेंशन ऑफ एंगल या कोई कांस्टेंट वैल्यूज है लाइक 1/2, 2 पाई ETC, इस सब के डायमेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, ये सभी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट इन द ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टर्म, जैसे कि अगर आप बात करते हो यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट h, जहाँ भी नेम ऑफ साइंटिस्ट आती है, जब भी आप कोई डायमेंशन लेस जो डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी अगर कांस्टेंट है जिसका किसी साइंटिस्ट के साथ नाम है या किसी डिफाइंड आपके पास कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन होगा, बट जो डिफाइंड नहीं है, किसी नाम से नहीं, जैसे 1/2, 2 पाई, थीटा, एंगल, समथिंग जो आते हैं पैरामीटर्स, उसके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो प्लांक कांस्टेंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट के साथ है या डिफाइंड है, उसके लिए आपके पास आएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच म्यू, सो दैट h इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन आपने सीख लिया हुआ है कि एनर्जी का डायमेंशन कितना आप रख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ठीक है, ये डायमेंशन आपका फ्रीक्वेंसी के लिए है जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो। सो दैट प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का आपके पास है m l स्क्वायर t के पावर -2, एंड द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का 1/t होगा, सॉरी 1/t, तो ये t भी आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू 1/t, ये ऊपर चला जाएगा, और ये -2 है,
तो इसको सिंप्लीफाई करके एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, ये आपके पास जो कांस्टेंट है, इस तरीके के कांस्टेंट के भी डायमेंशन आपके हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप और भी डायमेंशन जैसे वेरिएबल्स की बात करते हैं जिसमें कांस्टेंट क्वांटिटी होती है बट उसके डायमेंशन होंगे, जैसे कि आपके पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बात करते हो, तो इसका फार्मूला एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सो दैट डायमेंशन ऑफ g इक्वल टू व्हाट, ठीक है, g की इक्वल टू क्या होगा एफ आर का स्क्वायर, g इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर m1 m2। अब आपके पास फंडामेंटल डायमेंशन ऑलरेडी आपने इसका सीख रखा हुआ है कि f का क्या होता है, r का क्या होगा, m और m2 का क्या होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं m l t के पावर -2 एंड l स्क्वायर एंड देन डायमेंशन ऑफ मास इज m और ये हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप डायमेंशन ऊपर लेके जाओगे आप इस कंडीशन में, तो m के पावर -2 और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो m के पावर क्या होगा -1, ठीक है, और l का क्यूब l और l स्क्वायर l क्यूब एंड t के पावर -2, तो आपके पास g का डायमेंशन ये निकल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट है जिसका आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, जैसे प्लांक कांस्टेंट भी होगा, और सॉरी प्लांक कांस्टेंट को तो आपने कर दिया है, आर होते हैं, आर की वैल्यू भी निकालते हो पी वी इक्वल टू एन आर टी में, के बी का आप निकालते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो ऐसे किसी भी कांस्टेंट का फंडामेंटल निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। अब फोर्स के बाद वर्क के बाद आप चाहो तो इसके लिए आप निकाल सकते हो प्रेशर का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, प्रेशर ठीक है, P इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, यही ना, दिस इज इक्वल टू एम एल टी के पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर, तो आपके पास l के पावर -2, तो m l के पावर -1 t के पावर -2, तो ये आपके पास आ गया प्रेशर का। ऐसे अगर आपको पावर का निकालना है तो पावर का भी आप निकाल सकते हो, p का वर्क डन अपॉन टाइम, ये भी एक डायमेंशन आप निकाल सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो वर्क आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी एंड दिस इज इक्वल टू m एल टी के पावर -2, ये डायमेंशन होगा आपके पास, और यहाँ पर l अपॉन डायमेंशन ऑफ t इज दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास जाके t नीचे ऊपर जाके -1 इंक्रीज कर जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो m l स्क्वायर t के पावर -3। तो इस तरीके के आप बहुत सारे डायमेंशंस को फिजिक्स के जो फार्मूले हैं उनके आप बेसिक डायमेंशंस लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस वन हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा इक्वेशंस करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन आपके इनकरेक्ट है। ऐसे बहुत सारे आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगे जिसका आप वेरिएबल इक्वेशंस निकाल सकते हो। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है डायमेंशंस के अंदर, आप उसका भी डायमेंशन आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल्स अगर आपके पास वेलोसिटी v लिखा हुआ है, v इक्वल टू a1t प्लस a2t प्लस a3t का स्क्वायर, यहाँ पर आप डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं a1 a2 a3, अगर आपको ये डायमेंशंस निकालने हैं तो इस केसेस से आपको क्या करना पड़ेगा, a1 का इसके साथ निकालना पड़ेगा। तो जो रूल्स है आपके पास वो क्या कहते हैं डायमेंशन का, कि जो भी क्वांटिटी आपके साथ प्लस में लिखी हुई है, जो भी क्वांटिटी आपके साथ प्लस में लिखी हुई है उसका डायमेंशन इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी ये फिजिक्स का फार्मूला करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। सो दैट डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन t, ठीक है। ये पहले इक्वेशन मैंने इसकी इक्विवेलेंट कर दिया, तो इस केसेस में a1 की वैल्यू v अपॉन t मिल गई। डायमेंशन के लिए आप l t के पावर -1 अपॉन t का डायमेंशन, ठीक है। सो दैट ये t के पावर -1, तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी l t के पावर -2, ठीक है। एंड सिमिलरली आप a2 के लिए भी निकालोगे आप, तो a2 का भी डायमेंशन क्या आएगा आपके पास, सेम चीज क्वांटिटी आएगी l t के पावर -2, ठीक है। और ऐसे ही आप a3 के लिए निकालोगे आप, तो a3 का आपके पास आ जाएगा, a3 का डायमेंशन आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो l, ठीक है, l t के पावर -3। तो ओवरऑल जो आपके पास डायमेंशन की क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है वो डायमेंशन ऑफ a1 a2 a3 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास है l t l क्यूब t के पावर -2 -4 और 3 -7। इसकी हेल्प से बहुत फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो आप इसकी भी निकाल सकते हैं, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर एंड v माइनस v इक्वल टू r इंटू टी, ठीक है।
यहाँ पर डायमेंशन निकालना होता है डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी। तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा है, उसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप यहाँ भी निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है, वो तो चेक कर ही सकते हैं। साथ में आप ए और बी के वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो जो भी क्वांटिटी आपके पास बी प्लस या माइनस में लिखा हुआ है डायमेंशन किसी भी फिजिक्स के फार्मूले में, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा ऑलमोस्ट। तो आप यही कह सकते हो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप जीरो जूम कर सकते हो तो a इक्वल टू पी वी स्क्वायर। चूँकि प्लस माइनस का डायमेंशन नहीं होगा तो वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट है। तो प्रेशर के लिए आपके पास क्या f अपॉन एरिया, और v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा L 6, यही ना। सो दैट a के डायमेंशन के लिए आप निकाल सकते हो m L t के पावर -2 अपॉन L स्क्वायर, ये इस कंडीशन के डायमेंशन हो गई, एंड L के पावर 6। तो टोटल कितना आपके पास आया, m 2 से आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 4 बचेगा, तो L के पावर 5 एंड t के पावर -2, ये डायमेंशन आपका a का होगा। सिमिलरली अगर आप डायमेंशन ऑफ b निकालना चाहते हैं तो b का डायमेंशन क्या होगा, जो आपके पास प्लस माइनस में क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो जो v का डायमेंशन होगा, v का डायमेंशन कितना होगा L क्यूब, जो आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखा था। तो जो आपके पास बेसिक इन सब का एक ही एम है कि जो भी क्वांटिटीज़ आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं डायमेंशन के लिए, इस जो फंडामेंटल्स आपके पास हैं ये क्वांटिटीज़ हैं, इसी के हेल्प से आप सभी फिजिक्स के फार्मूलों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने लेंथ और टाइम और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो कुछ भी आपने लिया है उसकी हेल्प से आपने वेलोसिटी निकाली, उसी से एक्सेलरेशन निकाला, उसी से आपने मोमेंटम निकाला, उसी से फोर्स निकाला, उसी से काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसी से आप प्रेशर निकाल रहे हैं, उसी से आप पावर निकाल रहे हैं। ऐसे वेरिएबल जितने भी काफ़ी हैं आपके पास। तो ओवरऑल अगर आपके पास ये क्वान्टिटीज़ हैं, ये क्वांटिटी है, दिस इज द 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम फिजिक्स के फार्मूलों को ये आपको एक्सप्लेन कर सकती हैं, यहीं से निकल के आ सकता है। तो फंडामेंटल इसी को आपको याद रखना है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए, डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ लुमिनेसेंस इंटेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सभी क्वांटिटीज अगर आपको याद हैं तो आप मैक्सिमम फिजिक्स के रिलेशंस को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, जो भी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेलरेशन के साथ जितने भी रिलेशन थे उन सबको आप डिराइव कर पा रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो और भी क्वांटिटीज़ आई हुई है, जैसे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो डायमेंशन ऑफ एंगल वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये सब के पास जो भी डायमेंशनलेस है। रिलेटिव क्वांटिटी के केसेस में आप देख रहे हो रिलेटिव मास है, रिलेटिव डेंसिटी है, और एप्सिलॉन आर, म्यू आर, ये सब की डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगी। कांस्टेंट के जो आपके पास नंबर्स हैं उनके डायमेंशन नहीं होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा के डायमेंशन नहीं होते हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ ऑफ डायमेंशंस। जो लॉ ऑफ डायमेंशंस है इसकी ये लिमिटेशंस है कि वो कांस्टेंट वैल्यूज़ की, एंगल की और जो भी रिलेटिव क्वांटिटी इसके डायमेंशन को नहीं बता सकते। अगर आपने कोई ऐसी क्वांटिटी को प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते पर क्वांटिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास आ रहे हैं जिसके हेल्प से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आप इन सब के डायमेंशंस को निकाल पा रहे हैं। ये सब बेसिक रूल हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको आगे की तरफ चलना है। साथ में आपकी इसी के हेल्प से और भी फिजिक्स के वेरिएबल्स हैं जिसको आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल्स लाइक एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी प्लस टी। यहाँ पर अगर आपको डायमेंशन निकालना है a b c का तो आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रूल कि कौन से डायमेंशन आपके पास सेम होंगे। तो उस क्वांटिटीज़ में आप देख सकते हो कि वेलोसिटी का जो a b आर वेयर, आप लिख सकते हो वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो इस केस में भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। a का डायमेंशन क्या होगा आपके पास, एंगुलर, यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, तो t के पावर -1, ठीक है। अब इसके बाद आप c का डायमेंशन निकालेंगे क्योंकि डायरेक्ट भी आपसे नहीं निकलेगा, c भी है, तो c के साथ टाइम है तो इसका डायमेंशन t आ जाएगा। एंड अब आपके पास ये क्वांटिटी मिल गई, आप यहाँ से निकाल सकते हो ए b की डायमेंशंस के लिए आप निकाल सकते हो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई बाय आपका t का है, टाइम का डायमेंशन है, आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो t के पावर -1 एंड डायमेंशन ऑफ t, ठीक है। सो दैट ये आपके पास डायमेंशन लेस हो गया b की, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 लिख सकते हो उस डायमेंशन को। सो दैट आप a, b और c का अगर डायमेंशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस केसेस में आपके पास a का डायमेंशन है t के पावर -1, ठीक है, a के पावर t के पावर -1
एंड टी, और ये टी के पावर 0 है, जो कुछ आपके पास डायमेंशन है। तो ये सभी आपके पास m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0 ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन है, बट कम्पिटिटिव एग्जाम का जो सेक्शन है वो थोड़ा इससे हटके है और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वहाँ से क्वेश्चन देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि अगर आपके पास कोई एक क्वांटिटी है लाइक p इक्वल टू पी नॉट e के पावर माइनस का ए बी अपॉन आर टी, ठीक है, देन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए। आपको अगर ये डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वेयर P इज द प्रेशर, ठीक है, एंड V आपका क्या है? वॉल्यूम, ठीक है, और T आपके पास क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, और A यहाँ पर कांस्टेंट है आपके पास, A आपके पास कांस्टेंट है। तो डायमेंशनली अगर इस चीज़ को देखा जाए कि आपने इस इक्वेशन को अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ P है वो तो इसकी इक्विवेलेंट ही है। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, तभी आप इसके डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको डायमेंशनलेस मान लूँ तो कोई नंबर मान सकता हूँ, एज्यूम कर सकते हैं ए बी अपॉन आर टी इक्वल टू वॉट, कोई नंबर मान लो, इसलिए डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू आर टी अपॉन वी, ये निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि r का डायमेंशन रख सकते हो, आप t का रख सकते हो और वॉल्यूम v का रख सकते हो, ठीक है, तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभी यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपका ये जो डायमेंशन इक्वेशन है वो पहले से आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर आपके पास पी वी इक्वल टू आर टी, अगर ये इक्वेशन है आपके पास, तो यहाँ से p इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? आर टी अपन वी लिख सकते हो आप। तो आर टी अपन वी के हिसाब से अगर आप a को चेंज कर दो तो आपको सबकी वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। ये है थोड़ा सा स्मार्ट तरीका कि आप पास ऑलरेडी ये प्रेशर आ गया, तो प्रेशर का डायमेंशन आपको मालूम है, दिस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपके फिजिक्स के, तो आप इसके आसानी से डायमेंशन लिख सकते हो। तो फोर्स का क्या है? एम एल टी के पावर -2 एन अपॉन एरिया ऑफ दिस वन। तो आप इस अप्रोच से इसके सोल्यूशन को आप चेंज कर सकते हो, जिससे आप डायमेंशन के बहुत सारे इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एरिया का एल स्क्वायर आप लिख दीजिए, एल के पावर ऊपर जाएगा -1, तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, इस तरीके से क्वांटिटी। अब ऐसे भी को बहुत सारे डिफाइंड हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे सभी ब्रांचेस में है, आप जितनी भी ब्रांच फिजिक्स की है सभी में, आप मैकेनिक्स में देखिए, जितनी भी ब्रांच हैं सभी में आपके पास फिजिक्स के फार्मूले यूज हो जाते हैं। जैसे आपके पास मैकेनिक्स में है बहुत सारे फार्मूला आप यूज करते हो, ठीक है, आप थर्मल फिजिक्स में जाओगे आप, इस यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले आप यूज करोगे आप, ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है, एंड देन ऑप्टिक्स में आप जा सकते हैं, एंड देन इसके बाद आप जा सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स में भी आपके पास सभी वो एटॉमिक, ठीक है, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। आप इन जितनी भी वेरिएबल, जितने भी ब्रांचेस हैं आपके फिजिक्स के, इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, इन सब में आप कहीं भी जाओगे तो आपको फिजिक्स के फार्मूले मिलेंगे। उस फिजिक्स में किसी का भी आपको डायमेंशंस लिखना है, किसी को यूनिट्स लिखना है, तो एटलीस्ट आपको फंडामेंटल आने चाहिए, और वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप इस सभी जितने भी इक्वेशंस यूज किए जाते हैं आप उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आप एक एग्जांपल के हिसाब से अगर बताऊं आपको, मैं एक मैकेनिक्स में सिंपल सा इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम की बात कर रहा हूँ, आपका इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसी केस में आपके पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर की बात करो, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात करो, ठीक है। तो इन सभी इक्वेशंस को लिखने के बाद डायमेंशनली चेक जरूर करना पड़ता है कि अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये एक्सेप्टेड नहीं होंगे, इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपके पास ये वेलोसिटी है तो आप लिखोगे एल टी के पावर -1, आपके पास यहाँ पर भी है तो ये भी आपके पास क्या, एल टी के पावर -1, एन प्लस में क्वांटिटी आपके 80 लिखी हुई है, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, एल टी के पावर -2,
और यहाँ पर टी है डायमेंशन ऑफ टी। तो आप देखेंगे तो इसका सोल्यूशन भी करने के बाद आपके पास आ रहे हैं एल टी के पावर -1। इट मीन्स तो जो डायमेंशन जो आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन, ये वेलोसिटी, तो सभी सेम डायमेंशन के होने चाहिए, तभी ही आपका फिजिक्स का कोई फार्मूला एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज उसमें से करेक्शंस आ जाते हैं। ये रही एक बात कि आप किसी भी इक्वेशंस को करेक्टली चेक कर लो कि बोथ साइड आपके पास इक्वेशन सेम डायमेंशन की है या नहीं है। अगर डायमेंशन सेम की नहीं है तो आपके पास कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना चाहिए, आप उसका फाइंड आउट करो, या कोई वेरिएबल इक्वेशंस होना चाहिए, आप उसके लिए कोई भी अननोन इक्वेशन आपको दिया जाए वो डायमेंशनली सेम होना जरूरी है, तभी वो एक्सेप्टेड होगा फिजिकल सिस्टम में, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, सो दैट जैसे और भी वेरिएबल्स क्वेश्चंस की हम बात करें, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस की, तो आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ ए एंड रूट में एक्स अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई अननोन फार्मूला है, पर यहाँ पे डायमेंशन फाइंड आउट करना है इनको कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो रूल वही यूज करना आपको, उसी रूल से आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे किसी भी क्वेश्चंस के लिए। तो आगे के सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैसे निकालोगे आप। b का डायमेंशन क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों साथ में प्लस माइनस लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि b का डायमेंशन ही आपके पास एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है। इट मीन्स इफ x इज द पोजिशंस और डिस्टेंस एनीथिंग, सो दैट हेयर इज द डायमेंशन इज एल स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आपके पास ये एल स्क्वायर मिल गया, ये आपके पास एनर्जी गिवन है, तो इस एनर्जी के अकॉर्डिंगली आपका ए का डायमेंशन मिल सकता है। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एनर्जी यू एक्स और इनटू आपके पास ये डायमेंशन बी का क्या, एल स्क्वायर का, तो आप एल स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यू एनर्जी का क्या होगा डायमेंशन आपका, सॉरी, और अपान आपके पास है यहाँ पर, ये नीचे भी आ जाएगा इसके पास, रूट में एल। ठीक है, ये आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। तो एनर्जी का क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एंड डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर आपके पास ये कंडीशन है, एंड देन अपान एल के पावर 1/2। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कि द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन क्या होगा, इस चीज़ की वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप अरेंज कर लीजिए, एम एल के पावर 4 एंड टी के पावर -2 और इनटू एल के पावर -1/2, यही ना। सो दैट हमारे पास डायमेंशन कितना आ जाएगा, एम एल के पावर कितना होगा 8 - 1 7/2, एल 7/2 और टी के पावर -2। अब ए का डायमेंशन आपके पास आ गया, अब फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशन ए इंटू बी का। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, द डायमेंशन ऑफ एम एल के पावर 7/2 एंड टी के पावर -2, एंड द डायमेंशन ऑफ आपके पास ए बी का कितना आया हुआ, एल स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल डायमेंशन आपके पास आ गया एम एल के पावर 11/2 इंटू टी के पावर -2। ठीक है, तो ये इसका सेक्शन 1 है, जिसमें आप फिजिक्स के फार्मूलों का, इक्वेशंस के आप डायमेंशंस लिखते हो। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स आप द डायमेंशन आप लिख सकते हो किसी भी टॉपिक में आप जाओगे, चाहे मैकेनिक्स में, थर्मल में, ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, मॉडर्न फिजिक्स में, कहीं पे आप जाओगे, कोई भी अगर फिजिक्स का आपको फार्मूला मिलता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास कोई टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल टी इज प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए एंड जी के पावर बी, अगर आपका ये फंडामेंटल क्लियर हो गया तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, किसी रिलेशन को इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं कि क्या लिखना चाहिए इसकी जगह पर। तो उस केस में जब आप किसी को आप डायमेंशन लिखना सीख जाते हैं तो आप इस फार्मूले को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं कि टाइम पीरियड के साथ इनका जो रिलेशन लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप हमेशा लिखिए इस तरीके से, डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू दिस वन एंड डायमेंशन ऑफ एल का ए एंड दिस इज द एल, ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एल टी के पावर -2 एंड दिस इज द बी। तो सबसे पहले आप m को कंपैरिजन करेंगे, बोथ साइड m को कंपैरिजन करिए, इस साइड क्या है 0 एंड दिस इज इक्वल टू इस साइड क्या है 0, तो m तो है ही नहीं, काम खत्म। दूसरा आप जाओगे l की तरफ, l में आप देखो इस साइड l नहीं है 0 और इस साइड l है, यहाँ पर इस साइड क्या है a n प्लस b, ये दोनों क्वांटिटी है, सो दैट a इज इक्वल टू माइनस का b। थर्ड केस में आप t को कंपैरिजन करिए, बोथ साइड t का, इस साइड 1 है एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आपके पास t का -2b है बस, सो दैट
b इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड a इक्वल टू 1/2। इससे आपको ये पता चल गया, डायमेंशन की इसकी हेल्प से आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि हाउ टू एस्टेब्लिश दिस रिलेशंस, कैसे आप इस रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो या डिड्यूस कर सकते हो, सो दैट आपका ये रिलेशन t इज प्रोपोर्शनल टू l के पावर 1/2 एंड g के पावर माइनस का 1/2, या सो दैट t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l/g लिख सकते हो। अगर आपको कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना है देन आप t इक्वल टू 2 या k लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, l/g इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हो। ऐसे फिजिक्स के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, अगर आपके पास वो 7 फंडामेंटल वेरिएबल्स को आपको इक्वेशंस को लिखने आता है तो उसकी हेल्प से आप बाकी वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हो, साथ में उसके साथ जो भी वेरिएबल्स गिवन उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, अगर आपको कोई फार्मूला याद है तो वहाँ से आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस डायमेंशन की निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक फनी एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ f इज इक्वल टू m के पावर a एंड a के पावर b, अगर ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं पूछता हूँ आपके पास a और b की वैल्यू क्या है, तो कुछ बच्चे इसका m रखेंगे, एक्सेलरेशन रखेंगे, ठीक है, रिलेशन रखेंगे, बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है, अगर आपको पता है कि f इज इक्वल टू m ओके, सो दैट a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू a, b इक्वल टू 1। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्रोच रखना है तब तो आपको इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशन अगर याद है तो। लेकिन मैंने आपको कहा कि किसी भी अननोन इक्वेशन को फिजिक्स में फार्मूले में अगर आप किसी रिलेशन के साथ रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे आपके पास इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स हैं जो आपको मिलेंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है सभी डायमेंशन के इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी रिलेशन अगर आपके पास गिवन है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में जा के डायमेंशन एनालिसिस से आप उसको पता कर सकते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अननोन इक्वेशन आपको मिल सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी होंगे, जैसे अगर आपने लेंथ को एज्यूम करना, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G के पावर a, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट के पावर b, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर c। इस तरीके के किसी इक्वेशन को लिख दिया गया एंड वो पूछ रहे हैं कि हमें इसको अरेंज करना कि कैसे ठीक होगा, क्या है। यहाँ पर l आपके पास क्या है, लेंथ है, वेयर l इज द लेंथ, ठीक है, कैपिटल G आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, एंड c आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। इस तरीके के किसी भी अननोन इक्वेशन को आपको डिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि लेंथ के डायमेंशन में इस इक्वेशन को कैसे लिखना चाहिए। देन आपके पास सेम मेथड है, आपके पास वही मेथड है जो आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे कि इस साइड लेंथ आपके पास l है तो l लिखिए, एज इक्वल टू g है आपके पास, तो g के लिए आपने निकाला हुआ अभी था, g इक्वल टू, ठीक है, g इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर आप, f r का स्क्वायर अपान m1 m2, यही ना, तो m l t के पावर माइनस का 2 एंड l स्क्वायर अपान m स्क्वायर, यही ना। तो एक m आपका कैंसिल हो गया, m के पावर -1 l क्यूब एंड t के पावर -2। तो इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर m के पावर -1 l के पावर क्यूब एंड t के पावर -2 एंड देयर डायमेंशन इज a। ओके, सिमिलरली प्लैंक कांस्टेंट का भी आपने निकाला हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू h अपान म्यू, ठीक है, 1 अपान t, t ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एनर्जी है तो एनर्जी के लिए m l स्क्वायर t के पावर -2 एंड द डायमेंशन ऑफ दिस वन t। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए 1 अपान t पहले आपने यूज कर रखा है तो आप पे फाइंड आउट कर सकते हो, तो m l स्क्वायर t के पावर -1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -1 के पावर b, और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है तो l t के पावर -1 के पावर c, ये कर सकते हो आप। अब इस इक्वेशन से ही आपको पता चलेगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये नीट का और जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, जहाँ पर ये बहुत क्वेश्चन कई बार आते हैं पेपर में। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आप m को कंपैरिजन कर लीजिए, तो इस साइड नहीं है तो 0 इक्वल टू इस साइड क्या है
माइनस का ए, ठीक है, एन प्लस का बी इस साइड, ये आ गया आपस रिलेशन, सो दैट यहाँ से आपके आ गया ए इक्वल टू बी, ये दोनों ए और बी सेम है, ठीक है ना। माइनस पावर 1 यहाँ पर है और ए के साथ इस क्वांटिटी के लिए माइनस ए लिखा मैंने, और यहाँ पर एम के साथ है, बाकी कहीं पर एम नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एल की, तो इस साइड है 1, एल की वैल्यू 1 है, पावर 1 है इसकी, और इस साइड आपके पास है 3a पॉजिटिव के साथ, n प्लस 2b, ठीक है, n प्लस c, ये इक्वेशन नंबर ये 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 3 t की तरफ अगर हम चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं, t को कंपैरिजन करते हैं, तो इस साइड t तो नहीं है, 0 इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आप देख सकते हैं t के पावर क्या, माइनस का 2a, और यहाँ पर क्या माइनस का b एंड माइनस का c, ये आपके पास इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू, a b और c की वैल्यूज, ठीक है, a b और c की वैल्यूज। तो आप इस दो इक्वेशन को चेंज करके आप देख सकते हैं इससे क्या मिल रहा है, 1 इक्वल टू 5a प्लस c, ये इक्वेशन नंबर आपका 4 बन जाएगा। और इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से यहाँ पर 0 इक्वल टू माइनस का 3a एंड माइनस का c, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने ए बी को इक्वल एज्यूम कर रखा है आपने, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 है और इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके सॉल्व करने से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, आप पहले ऐड करिए, तो ए प्लस और माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके पास ऐड करेंगे तो आपके पास 2a आ जाएगा, 2a इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए आपके पास a इक्वल टू 1/2 और ये इक्वल टू b आ गया। a और b की वैल्यू आपको मिल गई है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो c की वैल्यूज भी, किसी एक इक्वेशन में आप रख लो, आपके पास ये रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, इस इक्वेशन से हम इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, इस इक्वेशन से 0 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1/2, यही ना, एंड माइनस का 1/2 एंड माइनस c, यही ना, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से -1 -1/2 एंड माइनस c, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस का 3/2 और माइनस c इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू 3/2, ठीक है। -2 -1 -3/2 और माइनस का ये रिजल्ट आप निकालोगे, इसके साइड माइनस, तो ये बोथ साइड प्लस हो जाएगा, फिर दिस इक्वल टू -3/2, तो c की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई। तो आपके पास जो रिलेशन यहाँ पर आए हैं वो आए हैं L इज प्रोपोर्शनल टू g के पावर a है, तो g के पावर 1/2 और h के पावर भी 1/2 एंड c के पावर माइनस का 3/2, सो दैट L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ GH/c³, ये आपका आंसर है। तो आप किसी भी फिजिक्स में कोई भी वेरिएबल से किसी भी तरीके से आप डायमेंशनली चेक करके डायमेंशन लिख करके इक्वेशन बनाइए और उसको फाइंड आउट करके उसको यूज कर सकते हैं। इक्वेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है वो भी आप चेक कर सकते हैं, इक्वेशन बना के उसको आप चेक करिए, और साथ साथ ही आप उस इक्वेशन से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन को कैसे लिख सकते हो। तो किसी भी अननोन वेरिएबल्स के साथ अगर इन्होंने दे दिया, लेंथ है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, किसी के साथ अदर फिजिकल क्वांटिटीज को दिया उन्होंने कि इसके साथ आप इसको अरेंज करिए, तो आप इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन है आपके पास, कुछ फंडामेंटल्स हैं, ये वाले आप डायमेंशंस को देख लीजिए कितने हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। फिजिक्स में और भी बहुत सारे आपके पास हैं, देखिए ये यूनिट के साथ दे रखा है, वो सभी रिलेशन है, फिजिकल क्वांटिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मॉडुलस ऑफ, तो मैंने वही कहा कि फिजिक्स में जितनी भी रिलेशंस हैं आप इसे अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं। आप मॉडुलस वेलोसिटी, पॉइसन रेशियो, मैकेनिकल इक्विवेलेंस, एंट्रोपी, सोलर एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट, लुमिनेसेंस, ठीक है, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं इन सब को आप सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर लिस्ट है आपके पास, इसको आप यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशंस, इन सब के साथ आपके पास ये डायमेंशन की इक्वेशंस देख सकते हैं और इन सब की इसकी यूनिट भी देख सकते हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रिलेशंस भी हैं जो थ्योरी ऑफ डायमेंशन अप्लाइड टू हीट के लिए अगर हम बात करें तो हीट के स्पेसिफिक रिलेशंस भी आपको यहाँ पर गिवन है, आप उसको एक एक को नोट करके और अपने आप लिस्ट बना सकते हैं। वही मेथड है आपको पूरे डायमेंशंस को लिखने के लिए, उसके हेल्प से आप लिख सकते हो। साथ में भी आप देख सकते हैं कि अदर जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं वो सभी इसमें से दे रखे हैं। और इसी ऑर्डर में आपके पास जो थ्योरी ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की हम बात करते हैं उनकी भी मैंने लिस्ट दे रखी है आपके पास। इन सभी में से आप उसको देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, सभी इलेक्ट्रोस्टेट्स और मैग्नेटोस्टेट्स के सभी रिलेशंस, ठीक है। और किसी के भी ये अदरवाइज ये सभी फार्मूले आपको अपने फिजिक्स के जो लेक्चर्स होंगे उस लेक्चर के चैप्टर वाइज भी आते जाएंगे, आप उनके साथ कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हैं तो इसके साथ साथ ही आप इसको नोट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था। देखो आप यहाँ पर एप्सिलॉन आर के लिए किस तरीके से डायमेंशनलेस क्वांटिटी गिवन है। तो ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात है, डायलेक्ट्रिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट्स हैं, ये सभी आपके पास रेजिस्टेंस है, इन सब के डायमेंशंस को आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज चैप्टर के साथ जब आएंगे तो इसी डायमेंशन के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस के लिए कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसको यूज़ करके इक्वेशन रिड्यूस करना, यूज़ करके इक्वेशन फार्मूले लिखना, उस फंडामेंटल को यूज़ करके फार्मूला इक्वेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है उसको चेक करना, ये सभी चीज़ हम इस लेक्चर में सीखे हैं और उसको हम आगे अपने फिजिक्स के बाकी के चैप्टर्स में इसको यूज़ करेंगे। मैकेनिक्स में जैसे बहुत फेमस नाम कुछ आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम आएंगे, इस तरीके के जो रिलेशंस आएंगे उन सब के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फिजिक्स के फार्मूलों को हम इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है और इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड फॉर मोर प्रैक्टिस हम लोग आगे सेशन में दोबारा से मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।